Hey guys, hi everyone. Good morning. Good morning, Adab, Namaskar, Sat Sri Akal, and I welcome you all to part 1 of GST MTP series number 2. The MTP series number 2 का हमारा income tax portion is what we had completed, guys. And now we are on to the GST portion of MTP series number 2. Without wasting any further time, let us start, guys, with the case based scenarios, guys, of GST. जो आप लोग जानते हैं केस बेस्ड सिनेरियो आता ही आता है एग्जामिनेशन हॉल में. तो everybody please be ready to rock and roll, guys. Miss Neelkant, आ जाओ भाई. Sorry, Messrs Neelkant and company, a registered supplier under GST. Haji guys, is dealing in supply of taxable goods in the state of Karnataka. तो Messrs Neelkant company and company दोस्तों जो ये रजिस्टर्ड है दोस्तों इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका. ठीक है. द फर्म हैड ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम फ्रॉम अप्रैल मंथ बिकॉज द टर्नओवर मस्ट बी लेस देन 1.5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग ईयर. उन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करी. इट टर्नओवर क्रॉस्ड 1.5 करोड़. टर्नओवर क्रॉस हो गया दोस्तों 1.5 करोड़ का ऑन 9th May of the current financial year and had opted for withdrawal of composition scheme on the said date. ये बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि as soon as you cross the composition scheme limit आपको composition से normal scheme में आना पड़ता है. You have to follow the normal scheme. तो आप section 10 से section 9 में आ गए एक तरीके से. All right. अच्छा guys, इधर देखिएगा. Everybody has to answer me into the chat box. Everybody has to answer me. अगर टर्नओवर क्रॉस हुआ है 9th May को दोस्तों, तो क्या दोस्तों विल ही नाउ बी अलाउड द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट. जब वो आगे नॉर्मल स्कीम में आ जाएगा तो आप लोग यस और नो में आंसर करिए. विल ही बी अलाउड द बेनिफिट ऑफ आईटीसी? द आंसर टू विच इज यस, ही विल बी अलाउड द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट. जब नॉर्मल स्कीम में आ जाते हैं तो आईटीसी का बेनिफिट मिलता है. नेक्स्ट, नीलकंठ एंड कंपनी रिमूव्ड गुड्स on 10 June for delivery to Chanda and company on sale or return basis. भाई पसंद आए तो खरीद लेना और ना पसंद आए तो लौटा देना. Chandra and company accepted the goods via this confirmation mail dated 15th December. इसमें आपसे पूछा जा सकता है गाइस कि बाय व्हाट डेट, कब तक दोस्तों, बाय कब तक हमें दोस्तों इनवॉइस रेज कर देना चाहिए. सेक्शन 31 का प्रोविजन आ जाएगा दोस्तों. इसमें सेक्शन 31 का प्रोविजन आ जाएगा. ऑलराइट. तो 10th जून से दोस्तों 10th जून को हमने सामान भेजा था ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एंड 15th December वी वर कंफर्म्ड. ऑलराइट, गुड. नेक्स्ट, द जीएसटी हैज द फर्म हैज पेड जीएसटी फॉर वेरियस आइटम्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त. इट कंप्राइज्ड ऑफ द फॉलोइंग. तो दोस्तों ये इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़ा हुआ था, ये इनवॉइस से जुड़ा हुआ था दोस्तों. इनवॉइस, हाँ जी गाइस. जीएसटी पेड ऑन इनपुट सर्विसेज इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पसेस. एवरीबॉडी हैज टू आंसर मी गाइस. एवरीबॉडी हैज टू आंसर मी. क्या दोस्तों विल ही बी अलाउड द बेनिफिट ऑफ आईटीसी इन केस नंबर 1? द आंसर इज नो. नो भाई, आईटीसी अलाउ नहीं किया जाएगा. फॉलोड बाय जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ मोटर व्हीकल फॉर बिजनेस यूज बीइंग अ टू व्हीलर हैविंग इंजन कैपेसिटी ऑफ 25 सीसी. हाँ जी गाइस, मोटर व्हीकल फॉर बिजनेस यूज है और वो दोस्तों टू व्हीलर है दोस्तों जिसकी क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ द इंजन इज 25 सीसी. विल दिस बी अलाउड? द आंसर इज यस. सर मोटर व्हीकल में मोटर टू व्हीलर भी आती है, करेक्ट. अगर टू व्हीलर होती जिसका सीसी 200 सीसी होता, 180 सीसी होता तो मैं ब्लॉक कर देता. लेकिन अगर 25 सीसी तक है, यही लिमिट थी गाइस, यही लिमिट थी. अगर 25 सीसी तक है दोस्तों, विल इट बी अलाउड? द आंसर इज यस. तो एक्चुअली इस वाले पॉइंट में इंपॉर्टेंट क्या है? ये 25 सीसी. एवरीवन क्लियर अबाउट इट? Third point, GST paid on purchase of motor computer 19,000. GST portion was included as part of the cost to claim depreciation. लो भाई कर दिया बंटाधार. हाँ जी guys, आईटीसी के कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया एंड देयरफॉर आईटीसी विल नाउ नॉट बी अलाउड. आईटीसी अलाउ नहीं किया जाएगा. आ जाओ गाइस.
During May, Neelkant and company had reversed ITC of 10,000 rupees for not making payment to vendors. अच्छा, नीलकंठ एंड कंपनी ने 180 दिन में जब पेमेंट नहीं करी थी तो उन्होंने मई में 10,000 रुपीस का दोस्तों आईटीसी रिवर्स किया था. अब कहते हैं द पेंडिंग पेमेंट हैज नाउ बीन क्लियर्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त. पेंडिंग पेमेंट अगस्त में क्लियर हुआ है. क्या यहां पर आईटीसी अलाउ कर दिया जाएगा? विल आईटीसी बी अलाउड आउट हियर? हाँ जी गाइस, क्या आईटीसी अलाउ कर दिया जाएगा? द आंसर इज यस. द आंसर इज यस. क्या आईटीसी अलाउ कर दिया जाएगा? हाँ भाई, because you will be allowed to reclaim the benefit of ITC once the payment is actually made. Can be reclaimed. And what is the time limit, guys? What is the time limit? आगे क्वेश्चन में पूछा जाए what is the time limit of the ITC that has been reclaimed? फटाफट बताइए. 30th November of the next financial year या date of filing annual return, whichever is. Well done भाभी, माधव, अक्षत. ये देखो जेनुअल फंस गया दोस्तों. हाँ जी गाइस, द करेक्ट आंसर इन दिस सिनेरियो इज देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर रिक्लेम ऑफ क्रेडिट. मैं तो ऐसे बुद्धू बना रहा था भाई. हाँ जी गाइस, रिक्लेम वाले में कोई लिमिट नहीं होती, इस चीज का ध्यान रखिएगा. अदरवाइज अभिषेक अर्लियर होता. इस बार नहीं फंसे. हाँ जी बिल्कुल सही, इस बार नहीं फंसे. Next, out of the purchases made an ITC availed during earlier months. The following information is made available on September. Okay, out of the purchases made an ITC availed during earlier months, पहले ये information दी गई है. Payment is due. देखो supplier name XYZ ABC PQR. Payment is due for number of days 165, 199 and 99. इसमें से क्या स्ट्राइक करता है गाइस? इनमें से हमें कौन सा पॉइंट स्ट्राइक करता है? इसमें से स्ट्राइक करता है गाइस 199 डेज वाला. सर ऐसा क्यों, बताओ भाई. हाँ जी, ऐसा क्यों? क्योंकि सर 180 डेज से ज्यादा अगर आपने 180 डेज से होते तक अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो देन ऑन द 181st डे यू विल हैव टू रिवर्स आईटीसी. तो 15,000 से जुड़ा हुआ आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट हैज टू बी रिवर्स्ड, बिकॉज 199 डेज हो गए हैं और अभी तक आपने पेमेंट नहीं करी है. ऑलराइट, तो ये वाला भी दोस्तों हमारा आईटीसी वाले चैप्टर से जुड़ा हुआ है. नीलकंठ एंड कंपनी रिसीव्ड अकाउंटिंग सर्विसेज फ्रॉम रघु एंड कंपनी एंड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज लोकेटेड इन श्रीलंका. श्रीलंका वालों से दोस्तों रघु एंड कंपनी से उन्होंने दोस्तों क्या ली है? अकाउंटिंग सर्विसेज ली हैं जो कि एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज है. हाँ जी गाइस, यहां पर आपका क्या आएगा पता है दोस्तों? टाइम ऑफ सप्लाई. देखना, रघु एंड कंपनी इशूड इनवॉइस ऑन 1st September which was entered in the books of accounts on 10th October but the payment was made on 30th September guys. In case of associated enterprises, if the services are received into India guys, आपको टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज निकालना होता है अकॉर्डिंग टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. ऑलराइट, तो इन दैट सिनेरियो गाइस आपको यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई निकालना होगा. कहते हैं ऑल द सप्लाई रेफर्ड अबव इज इंट्रास्टेट until unless specified otherwise. Conditions applicable for availment of ITC are fulfilled subject to the information given above. हाँ जी guys, based on the information provided above, choose the most appropriate answer for the following questions. You will have to choose the most appropriate answer to the following questions. Everybody ready to rock and roll guys मेरे साथ? Date of payment of 61st day from the date of invoice whichever is earlier. Okay, we'll just check it out भाभी बेटा, we'll check it out कि आप सही जवाब दे रहे हैं कि नहीं. Alright, let's get going guys, let's get going. फटाफट guys. अब पहला क्वेश्चन आता है नीलकंठ एंड कंपनी को needs to furnish a statement containing details of stock, inputs,
stock of inputs contained in semi finished goods and finished goods on the withdrawal. कितने दिन के अंदर विद इन हाउ मेनी डेज डू वी नीड टू, विद इन हाउ मेनी डेज मुझे बताइए फटाफट दोस्तों। हाँ जी, कब तक हमें इन्फॉर्म करना होता है सरकार को? हमें एक स्टेटमेंट फर्निश करनी होती है दोस्तों। हमने कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर निकले हैं ऑन द 9th of May. Within how many days are we supposed to do it? Well done Akshat, within 30 days. और 9th में से 30 days काउंट करेंगे guys, it is gonna come out to be 8th of June. 8th June. Next point, in respect of the goods sent on sale or return basis, नीलकंठ shall issue the invoice by, invoice कब तक रेज करना होता है? Within 6 months, देखो within 6 months from date of invoice, or when supply is confirmed, when supply is confirmed whichever is earlier. तो इनवॉइस रेज हुआ था गाइस ऑन द 10th of June. 10th जून को, ये देखो आपके सामने लिखा ही हुआ है, 10th जून को इनवॉइस रेज हुआ था और 15 दिसंबर को सप्लाई कंफर्म हुई थी। तो इसमें अगर अपन 6 महीने जोड़ दें तो निकल कर आता है 10 दिसंबर। तो either it will be 10th December or 15th December, whichever is earlier, which in this case will be guys 10th December. All right, next guys, determine the amount of eligible input tax credit that can be availed by Neelkanth and company for the month of August. अगस्त में दोस्तों कौन सा था? ये वाला दोस्तों मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। अगस्त वाले में एक तो ये 9,000 था, हाँ जी सर, और ये 10,000 था। ये दोस्तों ये वाला 10,000 जो कि मई में रिवर्स हुआ था और अगस्त में उसकी पेमेंट हुई, तो अगस्त में हम रिक्लेम करेंगे। वेल डन जेनोल, वेल डन, मैं यही वेट कर रहा था। सुपर बेटा। हाँ जी गाइस, 19,000 is the correct answer. 19,000 is the correct answer in this scenario. Next, compute the amount of ITC to be reversed guys. 199 days वाला हमें रिवर्स करना पड़ेगा, which is 15,000 guys. देखो ऊपर देखो 15,000 वाला हमें रिवर्स करना पड़ेगा because the payment has gone beyond 180 days. And now comes the last point guys, and that is guys, Haji, the time of supply of service imported by Neelkanth from its associated enterprises is, जेनुल ने हमें बताया दोस्तों, और बहुत शानदार बताया कि सर अगर आप आउटसाइड इंडिया वाले से सर्विसेज ले रहे हैं तो माना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। और एक बच्चे ने बोला था डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 61st डे, गलत भाई। इनवॉइस जो रेज हुआ है वो श्रीलंका में रेज हुआ है, तो इन दैट केस वो श्रीलंकन इनवॉइस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हमारे लिए तो सिर्फ एक ही दिन इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज द डेट ऑफ पेमेंट। एंड द डेट ऑफ पेमेंट इज गाइस, 30th September गाइस। जब पेमेंट हुई या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हुआ 10th October, whichever is earlier, क्योंकि जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो जाता है वो भी आपकी डेट ऑफ पेमेंट मानी जाती है। तो इन दिस केस इट विल बी 30th September. In this case it will be 30th September. Everyone clear about it? आ जाओ गाइस, फटाफट। मजा आया क्या गाइस? मजा आया? Everyone, last 2 MCQs guys, last 2 MCQs, फटाफट। Subhas and company, a registered person supplying taxable goods to unregistered person, okay, it need not issue tax invoice
if the value of the supply to such person is dash and the recipient does not require such invoice. फटाफट बताइए guys, everybody has to answer it. हाँ जी, हमें इनवॉइस रेज करने की जरूरत नहीं है अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई डैश है और रेसिपिएंट ने कहा चलो जाने तो मेरे को इनवॉइस की जरूरत नहीं है. 150 कह रहे हैं सक्षम एंड जेनुअल. हाँ जी गाइस, अभिषेक सेइंग 200, शशांक सेइंग 200, अमन सेइंग 200, अक्षत सेइंग 200, दीप सोनू सेइंग 200. हाँ जी, द करेक्ट आंसर इन दिस सिनेरियो इज 150. 200 नहीं है. हाँ जी गाइस, इफ इट इज एग्जैक्टली 200, अगर वो एग्जैक्टली 200 है, 200 है, 200 रुपए है, यू विल हैव टू रेज द इनवॉइस. आपको इनवॉइस रेज करना पड़ेगा. इट हैज टू बी लेस देन 200. तो इन दिस सिनेरियो, इन द ऑप्शंस A, B, C, D, there is only one invoice, there is only one amount which is less than 200 and that is 150. That is less. तो आपने ऑप्शन तो बोलो शशांक, A, B, C, D, ऑप्शन बोलो, लेस देन 200 मत बोलो. आपके सामने ये थोड़ा ना पूछा है लेस देन 200, 200 और मोर, ये नहीं पूछा है. आपसे क्या पूछा गया? अमाउंट पूछा गया. अमाउंट पर आंसर करिए दोस्त. हाँ जी, 150 रुपीज, 150 रुपीज वाला, 150 रुपीज वाला. अच्छा गाइस, इन दिस सिनेरियो आपको वैसे भी ध्यान रखना था, आपको वैसे भी ध्यान रखना था गाइस कि देयर इज अ बिल दोस्तों जो कि 150 रुपए का है. तो लेस देन 200 वालों में या 200 और लेस देन जो भी सोच रहा था उसमें 150 तो इन एनी केस दोस्तों आपको इनवॉइस रेज नहीं करना था, है ना. तो वहां पर आपका कंफ्यूजन एलिमिनेट हो जाता दोस्तों. तो 200 है, एग्जैक्टली 200 है, इनवॉइस रेज करना पड़ेगा. इट हैज टू बी लेस देन 200. इट हैज टू बी लेस देन 200. इस चीज का ध्यान रखिएगा. आ जाओ भाई. Balance in electronic credit ledger can be utilized against payment of. हाँ जी, 200 देखकर बाकी ऑप्शन पे ध्यान ही नहीं गया. That was actually the point, जो tricky point था. हाँ जी, balance in electronic credit ledger can be utilized against payment of A, B, C, D. फटाफट बताइए everybody. Only the output tax. इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पवित्र है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पवित्र है दोस्तों. द बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन ओनली बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ टैक्स. इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फीस हैज टू बी पेड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. उसमें दोस्तों आपको दोस्तों इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस तो ECL इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू ही देना पड़ेगा. अच्छा गाइस, अगर यहां पर क्रेडिट की जगह कैश लेजर कर दो, बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कैन बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट पेमेंट ऑफ डैश. फटाफट बताइए गाइस, इन दिस केस क्या होता सर? इन दिस केस इट वुड हैव बीन पॉइंट नंबर E, ऑल ऑफ द अबव. इन दैट सिनेरियो क्या होता दोस्तों? पॉइंट नंबर E, ऑल ऑफ द अबव. हमारा सर फेवरेट ऑप्शन है. फिर तो हम वैसे भी नहीं देखते राठी जी, क्या बताएं आपको, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. देखते ही हम थोड़े बावले हो जाते हैं, थोड़े भावुक हो जाते हैं गाइस. हाँ जी गाइस, तो एवरीबडी इस वाले केस में ऑल ऑफ द अबव हो जाता. हैड द क्वेश्चन वुड हैव बीन बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कैन बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट पेमेंट ऑफ व्हाट. लेकिन एवरीबडी ध्यान रखिएगा, मजा आया. तो दिस वाज अ स्मॉल एंड स्वीट सेशन गाइस. हमारा ये वाला सेशन यहीं तक. क्या बात कर रहे हो राठी जी, चालू होते ही खत्म. यस, लेकिन कल हमारा थोड़ा सा लंबा सेशन होगा. टुमारो वी विल हैव अ लॉन्गर सेशन दोस्तों, एंड दैट विल बी द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. आप लोगों को पता है दोस्तों, मैं हमेशा ऐसे से ही पढ़ाता हूं, ऐसे से ही करता हूं दोस्तों. कभी एक बार में सारे MCQs और फिर एक बार में सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन. तो कल हमारा टुमारो वी विल हैव अ लॉन्गर सेशन. ऑलराइट गाइस, ओके. चलो जी गाइस, आज का सेशन यहीं तक. आई होप यू गाइस एंजॉयड द सेशन. अपना ध्यान रखें, मेहनत करते रहें. हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे गाइस. हाँ जी गाइस, एंड आई होप दोस्तों जो कल मैंने मैराथन्स ली कल और परसों, उससे आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी. मैराथन का पार्ट नंबर 3 पेंडिंग है, वो मैं करवा दूंगा. डू नॉट वरी अबाउट इट. इन दिस वीक इटसेल्फ, इसी हफ्ते में मैं पार्ट नंबर 3 करवा दूंगा. ऑलराइट, सो विशिंग यू गाइस ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. अपना ध्यान रखें, मेहनत करते रहे. हम मिलते रहेंगे
ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर।